Welcome to the new series of MGT 201 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 201 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक पर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 1 करवाया जा रहा है जो कि है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला मॉड्यूल है इस कोर्स का, इस सब्जेक्ट का। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि डिसाइड करना कि किस तरीके से रेस किया जाए पैसे को। अब चाहे उसके लिए उधार लिया जाएगा इक्विटी के ज़रिए या फिर इंटरनल फंड्स के ज़रिए। इसके अलावा ये कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं कि डिसाइड किया जाए कि कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके। और एसेट मैनेजमेंट आ जाता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेज करना शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कि कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल वगैरह। फाइनेंशियल एनालिसिस आता है कि मेजर करना परफॉर्मेंस यूज़ करते हुए रेशियोज, रिपोर्ट और जो ट्रेंड एनालिसिस होता है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का अगर हम देखें तो इसके अंदर सोर्स आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। कहाँ से फाइनेंस आता है, जो फंड्स आते हैं। सो एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं जैसे कि बैंक से आता है, इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पब्लिक से भी आता है। और इंटरनल फाइनेंसिंग में रिटेन अर्निंग्स आती है, अपने प्रॉफिट्स वगैरह से आता है। और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में ये तो सोर्स हो गई ऊपर वाली। और टाइप्स अगर हम देखें तो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, यानी कि ऑनर का अपना खुद का पैसा जो है उसके खुद के फंड। और डेट फाइनेंसिंग होती है, यानी कि बोरो किया है, कहीं से उधार लिया है, उसको कहते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म की होती है, यानी कि ये किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है फिक्स एसेट वगैरह के लिए। और लॉन्ग टर्म किस्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि जो लंबे अरसे के लिए होते हैं। और इसके अलावा इक्विटी भी आ जाती है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को अगर हम देखें तो हर फंड की जो है वो कॉस्ट है। इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर किसी बैंक से लोन उठाया जा रहा है, डेट हासिल किया जा रहा है। और अगर इक्विटी है तो उसके ऊपर डिविडेंड भी जो है वो देना पड़ सकता है। तो मैनेजर को चूज़ करना चाहिए चीपेस्ट और जो मोस्ट सूटेबल सोर्स होती है। नाउ द इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग की अब अगर हम बात करें, जहाँ पे फंड्स जो है वो शेयर होल्डर्स से आते हैं। सो कॉमन शेयर्स होते हैं जहाँ पर इसके जो फीचर्स हैं इसमें जो है वो, इसमें क्या है कि राइट्स और फीचर्स और राइट को अगर हम देखें तो ये ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वोटिंग राइट भी होता है, जिनके पास इस तरह के शेयर होते हैं वोटिंग राइट भी होता है और उनको प्रॉफिट भी मिलता है। और प्रॉफिट शेयर होते हैं, ये जो शेयर होते हैं ये ऐसे होते हैं कि फिक्स्ड इनमें डिविडेंड होता है, एक फिक्स प्रॉफिट जैसे इंटरेस्ट होता है उस टाइप का इस पर प्रॉफिट मिल रहा होता है। और इसमें लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलता, ये नुकसान इसका बहुत बड़ा होता है। और ये प्रेफरेंस है या वहाँ पर है जहाँ पर डिविडेंड मिले और जो है वो कैपिटल रीपेमेंट हो। इसके अलावा डिविडेंड होते हैं और जो कि प्रॉफिट जो है वो पोर्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर को, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है या स्टॉक डिविडेंड की फॉर्म में भी हो सकता है। और इसके अलावा प्रॉफिट होता है जो कि इंटरनल फाइनेंसिंग या री इन्वेस्ट किया जाए प्रॉफिट को, ना कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हेल्प करता है ग्रोथ करने में बगैर किसी एक्सटर्नल बोरोइंग के। नाउ दी डेट फाइनेंसिंग। अब डेट फाइनेंसिंग में बोरो किया जाता है पैसा जो कि लाजमी तौर पर रीपे किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ ही। और टाइप्स होती हैं डेट फाइनेंसिंग की। पब्लिक इशू होता है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आ जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लोन एंड फाइनेंसिंग के अंदर लोन जो है वो बैंक से हासिल किया जाता है या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हासिल किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है और अगर उसकी बेस को हम देखें तो फिक्स रेट वर्सेस फ्लोटिंग बेस रेट भी होता है। अब जो फिक्स रेट होता है उसके अंदर ऑन कांस्टेंट इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, जबकि फ्लोटिंग के अंदर जो है वो क्या होता है कि चेंज होता है मार्केट रेट से। काइबोर या प्राइम जो है वो, ये भी इस तरह की एग्जांपल है। और फाइनेंशियल लेवरेज अगर हम देखें कि यूज़ किया जाता है बोरो करने के लिए, फंड जो है इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियल रिटर्न ऑनर के लिए। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आ जाती है। जो लॉन्ग टर्म होती है उसके अंदर जो वो फिक्स एसेट्स हो गए, मशीनरी हो गई और एक्सपेंशन हो गया, यानी कि ये कई सालों तक रह सकती है। जबकि शॉर्ट टर्म जो विद इन ईयर है इसके अंदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल है। रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये कि एक्सपेक्टेड जो अर्निंग आती है कि इन्वेस्टमेंट से, और की क्वेश्चन यही आता है कि हाउ मच शुड वी अर्न, कितना हमें जो है वो अर्न करना चाहिए। इन्वेस्टिंग आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करने की अगर हम बात करें अपने बिजनेस से, तो उसके अंदर स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, मनी मार्केट्स में भी किया जा सकता है। इसके अलावा लैंडिंग और दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। सो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कंटिन्यू है इसके अंदर। जो इसका पार्ट 2 है इसमें ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक तरफ कैपिटल बजटिंग आ जाती है, यानी कि एवेल्यूएट करना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और यूज़ किया जा सकता है इसमें कुछ मेथड जैसे कि एनपीवी या फिर आईआरआर। और इसके अलावा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है जो कि फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए।
मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास ईजिली जो है वो सेलेबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि शेयर या बॉन्ड्स, और इसके अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होती हैं। और अगर हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है पूल फंड्स के जरिए, और प्रोफेशनल्स करते हैं, और ये अक्सर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो वो ऑफर करती हैं। और एसेट मैनेजमेंट में जो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इसमें जो पहला क्वेश्चन ये है कि वो ये कि वाई वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड क्यों है? सो रन करने के लिए जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, रोज़मर्रा के जो ऑपरेशंस हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो इन्वेंट्रीज़ हैं या स्टॉक वगैरह हैं, उसके लिए भी, रिसीवेबल्स के लिए, यानी कि जो कस्टमर हु ओ मनी, यानी कि जिनसे हमने पैसा रिसीव करना है। और इसके अलावा कैश हो गया, जो कि कैश है। और ग्रॉस एंड वर्किंग कैपिटल, अच्छा वैसे जो ग्रॉस नेट वर्किंग कैपिटल, अपन जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट को हम कह सकते हैं, लेकिन जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट में से, जब हम करंट लाइबिलिटीज़ का हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल के कुछ रेशियोज़ हैं हमारे पास। सो करंट या एसेट टेस्ट रेशियो है। करंट रेशियो तो आता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। एसेट टेस्ट रेशियो आता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा कैश साइकिल या फिर जो क्रेडिट साइकिल है, ये जो है क्या है, टाइम जो कि होता है पे कर दरमियान में किसके पे करना, सप्लायर्स के, और कलेक्ट करना कस्टमर्स से। सो एसेट मैनेजमेंट का पार्ट टू, अब इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और इसके अंदर स्टॉक एंड ट्रेड, यानी कि गुड्स जो है सेल के लिए जो हैं, जो सही सेल के सामान है। स्टोर्स एंड स्पेयर है, यानी कि मेंटेनेंस मटेरियल हो गया। टाइप ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड आ जाता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आता है, जो कि इनपुट है प्रोडक्शन के लिए। वर्क इन प्रोसेस है, ऐसा चीज़ जो कि जिस पे अभी काम चल रहा है। फिनिश गुड है, जो कि बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज देखें तो कैरिंग कॉस्ट आ जाती है, जो कि कॉस्ट होती है स्टोर करने की इन्वेंट्री, जैसे कि स्पेस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट वगैरह। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है, और ऐसी कॉस्ट जो कि ऑर्डर को प्लेस करने और रिसीव करने के लिए होती है। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट आ जाता है हमारे पास एसेट मैनेजमेंट के अंदर। और रिसीवेबल को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी आ जाती है, कि हु गेट्स क्रेडिट एंड हाउ मच, कितना क्रेडिट हासिल करता है कौन, और जो है वो कितना, कौन हासिल करता है और कितना हासिल करता है एक्चुअली। कैश डिस्काउंट आ जाता है, यानी कि जो रिडक्शन होता है अर्ली पेमेंट के लिए। और इसके अलावा डिस्काउंट वैलिड है। बैड डेट्स हो गए, क्योंकि रिकवर होता है, यानी कि उसको रिकवर नहीं कर सकते। और कलेक्शन कॉस्ट हो गई, एक्सपेंसेस होते हैं कलेक्ट करने में, डेट। और फैक्टरिंग रिसीवेबल होता है, जो कि सेल किया जाता है, सेलिंग करना रिसीवेबल जो एक थर्ड पार्टी को, ताकि क्विक कैश के लिए। और उसके अलावा ये कि जो मैचिंग रिसीवेबल एंड पेबल है, कि अलाइन किया जाए कलेक्शन और पेमेंट्स, ताकि मेंटेन किया जाए लिक्विडिटी। सो अब ये कंटिन्यू एसेट मैनेजमेंट इसका पार्ट 4 है, जो कि पहला इसके अंदर है कैश मैनेजमेंट। कैश की मैनेजमेंट, अब कैश जो है वो लाइफ ब्लड के तौर पे होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और जो है इसके अंदर हम देखें तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आता है, यानी कि सोर्सेस और यूज़ होना कैश का, कैश आना और उसका जाना। और कि सरप्लस एंड डेफिशिएट होता है, यानी कि एक्स्ट्रा कैश या फिर शॉर्टेज, सरप्लस होगा तो एक्स्ट्रा, डेफिशिएट होगा तो शॉर्टेज होगी। फाइनेंसिंग एंड लैंडिंग है, यानी कि एक तरफ तो बोरो किया जा सकता है, डेफिशिएट के जब हो, कमी जब हो तो उसको बोरो किया जाएगा, फाइनेंसिंग की जाएगी। और लैंडिंग है, यानी कि इन्वेस्ट किया जाएगा सरप्लस को, दूसरे को दे दिया जाएगा, ताकि उसके बदले उससे प्रॉफिट या इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जा सके। और टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की अगर हम बात करें, जब कंपनी जो है वो पूरा ना कर सके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। और उसके अलावा ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ये मूवमेंट को ट्रैक करता है, कैश की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, कि कैश कहाँ जा रहा है। और कैश रेशियोज़ होते हैं, सो मेजर करता है लिक्विडिटी, जैसे कि कैश रेशियो में ये कि कैश से डिवाइड किया जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ को। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों किया जाए, एवेल्यूएट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी। और एंड व्हेन इट इज़ डन, अब इसको कब किया जाता है, रेगुलरली किया जा सकता है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, या मेजर डिसीजन से पहले। सो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस अगर हम देखें, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव होता है, यानी कि रॉ फिगर को रेशियो से देखा जाता है। इसके अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, कंपेयर किया जाता है रिजल्ट्स को वक्त के साथ। इंडेक्स एनालिसिस भी होता है, यानी कि कन्वर्ट किया जाता है डेटा इंडेक्स नंबर्स के अंदर। इसके अलावा कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस भी होता है, जिसमें रिलेशनशिप
होता है कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट के दरमियान। रिस्क एनालिसिस होता है, यानी कि एवेल्यूएट किया जाता है बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो नाउ द रेशियो एनालिसिस, वाई रेशियो। तो मुख्तलिफ तरह के रेशियो होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो होती है कि फ़र्म जो है वो पे कर सकती है शॉर्ट टर्म डेट्स, जैसे कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो वगैरह। और टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज़ होते हैं कि कैसे एफिशिएंटली जो है वो एसेट्स को यूज़ किया जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया। इसके अलावा लेवरेज और गियरिंग रेशियो एनालिसिस हो गया। प्रोपोर्शन जो है डेट वर्सेस इक्विटी का है, प्रोपोर्शन के डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया। और कवरेज एनालिसिस हो गया, एबिलिटी होना के कवर किया जाए फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है कि ओवरऑल जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके अलावा मार्केट एनालिसिस होता है, परफॉर्मेंस जो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि अर्निंग पर शेयर हो गया या फिर जो प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आप आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म की और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।